वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 12 जून 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। वीडियो का कंटेंट बेहतरीन क्वेश्चनों पर आधारित है जो कि आने वाले परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। चलते हैं दोस्तों, 11 जून 2023 डेली करंट अफेयर का क्विक रिवीजन 1 मिनट में। फर्स्ट क्वेश्चन, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण टारपोडो का पहला युद्धक परीक्षण किसने किया? उत्तर, नौसेना व डीआरडीओ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया? उत्तर, एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 जून 2023 को वित्त वर्ष की दूसरी मौद्रिक नीति की घोषणा किसने की? उत्तर, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डीजल पनडुब्बी के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया? उत्तर, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? उत्तर, 6.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया? उत्तर, अमृत धरोहर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की? उत्तर, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ब्रेन ट्यूमर डे 2023 कब मनाया गया? उत्तर, 8 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अब तक देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए? उत्तर, 733। तो दोस्तों, ये रहा 11 जून 2023 का डेली करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। तो चलते हैं दोस्तों, 12 जून के डेली करंट अफेयर को शुरू किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट ब्यूरो ट्रांसयूनियन CIBIL का गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ? गाइज, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी वी अनंतरामन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। अनुभवी बैंकर बी अनंतरामन को क्रेडिट ब्यूरो ट्रांसयूनियन का गैर कार्य अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंतरामन के पास बैंकिंग उद्योग में व्यापक अनुभव है और उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, क्रेडिट स्विस, डाइचे बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फर्मों में कॉर्पोरेट और निवेश बैंकिंग टीमों के नेतृत्व के पदों पर काम किया है। अनंतरामन ने यूके के डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पूर्व में CDC के एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी काम किया। अनंतरामन ने श्री MV नायर से पदभार ग्रहण किया, जो अध्यक्ष के रूप में 11 साल से अधिक समय के बाद पद छोड़ चुके हैं। ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड के बारे में जानकारी। यह एक भारतीय क्रेडिट सूचना कंपनी है। यह भारत के भीतर संचालित होता है और देश के 4 क्रेडिट ब्यूरो में से एक है। कंपनी 600 मिलियन व्यक्तियों और 32 मिलियन व्यवसायों पर क्रेडिट फाइलों का रखरखाव करती है। ट्रांस यूनियन सिविल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय समूह ट्रांस यूनियन की सहायक कंपनी है। कंपनी उधार करदाताओं
वित्तीय संस्थानों और ऋण सहायता चाहने वाले व्यक्तियों को ऋण संबंधी जानकारी प्रदान करती है। दोस्तों, ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड की स्थापना 2000 में हुई। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। प्रबंध निदेशक हैं राजेश कुमार। हाल में नई नियुक्तियां। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा ने कार्यभार संभाला। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। कर्नाटक बैंक ने एमडी एंड सीईओ के रूप में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए। आर दिनेश को 2023-24 के लिए सीआईआई के रूप में अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुमन शर्मा ने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन हर्ष जैन बने। यस वैद्यनाथन को मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर के गोविंदराज को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत। महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आने वाले समय में इससे तमाम क्वेश्चन बनेंगे और जब मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भारत में होगी तो इसके कई क्वेश्चन बनेंगे। भारत 27 साल के बाद मिस वर्ल्ड का आयोजन करेगा। 1996 में देश में आयोजन के 27 साल के बाद मिस वर्ल्ड की मेजबानी नवंबर 2023 में भारत में की जाएगी। इस कार्यक्रम में 130 से अधिक देशों के प्रतियोगी शामिल होंगे। भारत ने अब तक 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। आपको बता दूं, रीता फारिया 1966 में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। दोस्तों, भारत की मिस वर्ल्ड विजेताओं के बारे में जानकारी। मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी मिस वर्ल्ड। प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थी 2000 में। युक्ता मुखी बनी थी 1999 में मिस वर्ल्ड। डायना हैडन 1997 में मिस वर्ल्ड बनी थी। ऐश्वर्या राय 1994 में मिस वर्ल्ड बनी थी। रीता फारिया 1996 में मिस वर्ल्ड बनी। तो यह भारत का लेखा जोखा मिस वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने ध्वनि की गति से 15 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक फतह मिसाइल बनाने की घोषणा की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर है। ईरान ने मंगलवार को ध्वनि गति से 15 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया। ईरान यह घोषणा ऐसे वक्त की जब उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ देश के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण हैं। फतह नाम की इस मिसाइल के ऐलान के मौके पर ईरान ने कहा कि वह सऊदी में अपना राजनयिक दफ्तर खोलेगा। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक कार्यक्रम में कहा कि यह ताकत क्षेत्र के देशों के लिए सुरक्षा तथा शांति का आधार है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के एरोस्पेस कार्यक्रम के प्रमुख जनरल आमिर अली हाजीजदेह ने मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया। उन्होंने दावा किया कि इसकी क्षमता 1400 किलोमीटर तय करने की है और ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जो मिसाइल का टक्कर दे सके या इससे मुकाबला कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने कहां से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से।
दोस्तों, अग्नि प्राइम का परीक्षण सफल रहा। बालासोर भारत ने नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का गुरुवार को उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तट से सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल सभी मानकों पर खरी उतरी। अधिकारियों ने बताया कि अग्नि प्राइम के 3 सफल परीक्षण के बाद इसे सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। इसका पहला रात्रि परीक्षण था। अग्नि प्राइम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है और दोस्तों 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। 11,000 किलो है मिसाइल का वजन। 4.5 फीट लंबी मिसाइल पर लग सकता है 1 से अधिक वारहेड। अग्नि प्राइम को अग्नि 4 और अग्नि 5 की एडवांस तकनीक पर तैयार किया गया। नई मिसाइल वजन में हल्की है और इसे मोबाइल लॉन्चर से भी दागी जा सकती है। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में जारी खाद्य सुरक्षा सूचांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तमिलनाडु। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचांक जारी हुआ। लॉन्च करता रहे मनसुख मंडाविया। बड़े राज्यों में टॉप 3 राज्य रहे। केरल पहले स्थान पर, दोस्तों दूसरे स्थान पर पंजाब, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। छोटे राज्यों में टॉप 3 राज्य रहे गोवा, मणिपुर और सिक्किम। दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन में, जून 2023 में जारी खाद्य सुरक्षा सूचांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर बड़े राज्यों में ऑप्शन सी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप 3 प्रदेश रहे हैं। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा दिल्ली, तीसरा चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चे में रही पुस्तक नालंदा के लेखक कौन हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अभय के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अभय के। प्रसिद्ध लेखक अभय के ने अपनी पुस्तक नालंदा का विमोचन किया। पब्लिकेशन हुआ पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा। अभय के कई कविता पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें सेलेस्टियल, स्ट्रे पोएम्स, मानसून, द मैजिक ऑफ मेडागास्कर और लैटिन अमेरिका के अल्फाबेट्स शामिल हैं। हाल में चर्चित पुस्तकों के बारे में जानकारी। पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ वन थॉट। लेखक हैं बीके शिवानी। NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। लेखक हैं रामचंद्र मूर्ति। कोंडू भाटला। गट्स ए अमाइट ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव के लेखक हैं आदित्य भूषण। द गोल्डन ईयर्स के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लेखक हैं डॉक्टर मनोज कुमार। द इंडियन मेट्रोपोलिस के लेखक हैं फिरोज वरुण गांधी। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम टेरिबल हिंटरलैंड्स टू रायसाना हिल्स के लेखक हैं कस्तूरी रे। माई लाइफ एज ए कॉमरेड के लेखक हैं के शैलेजा। रिंग साइड के लेखक हैं डॉक्टर विजय दरड़ा। नालंदा के लेखक हैं अभय के। अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक हैं शांतनु गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत। भारत क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत के इस्पात उद्योग ने पिछले 9 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की और अब 2018 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। टॉप 3 देशों में पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा जापान
भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता भी 2013-14 के 109 मिलियन टन से बढ़कर वर्तमान में 160 मिलियन टन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत फ्रांस यूएई के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहां शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ओमान की खाड़ी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत, फ्रांस और यूएई ने पहला साझेदारी अभ्यास पूरा किया। दोस्तों, यह अभ्यास हुआ 7 से 8 जून 2023 तक। क्षेत्र रहा ओमान की खाड़ी। इस अभ्यास में भारतीय जहाज INS तर्कस, फ्रांस का राफेल विमान और यूएई का गश्ती विमान शामिल हुए। दोस्तों, हाल के दिनों में सैन्य अभ्यास किनके मध्य और कहां हुए, इसके बारे में जानकारी। कोकड़ 2023 ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के बीच अभ्यास हुआ। अरब सागर में कोंकण तट पर फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना ने भाग लिया। ला परोस सैन्य अभ्यास द्विवार्षिक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास हिंद महासागर में हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ। जोधपुर राजस्थान में फ्रिंजेक्स भारत और सिंगापुर के बीच अभ्यास हुआ सैन्य अभ्यास। तिरुवनंतपुरम केरल में त्रिसाफारी प्रहार भारतीय सेना ने अभ्यास में भाग लिया। पश्चिम बंगाल में चक्रवात वन भारत और मिस्र के बीच सैन्य अभ्यास हुआ। उदयपुर राजस्थान। दोस्तों, बालिस्तान सैन्य अभ्यास हुआ। अमेरिकी और फिलीपींस की सेनाओं ने भाग लिया। कवच भारतीय नौसेना, वायुसेना और तट रक्षक ने भाग लिया। अंडमान और निकोबार में यह आयोजन हुआ। कोप इंडिया भारत और अमेरिका की सेना ने अभ्यास में भाग लिया और यह पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयर बेस पर हुआ। अजय वारियर 23 भारत और ब्रिटेन के सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास हुआ। यूनाइटेड किंगडम में AIME 2023 आसियान भारतीय समुद्री अभ्यास सिंगापुर में हुआ। बुलंद भारत भारतीय सेना ने भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश में हुआ। समुद्री शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया ने भाग लिया। और अभी एकता सैन्य अभ्यास में भारत और मालदीव की सेना ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 9 जून। विश्व मानवता दिवस 9 जून को मनाया गया। यह एक वैश्विक पहल है जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला मान्यता सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता सहयोग ने स्थापित किया। थीम है अक्रेडिशन सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। शुरुआत हुआ पहली बार 9 जून 2008 को। जून माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 जून विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 8 जून को ही विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया। तो ये रहा जून माह के महत्वपूर्ण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में कुल कितने पदक जीते? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 19। दोस्तों, इस पर मैंने वीडियो बनाया है और भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शनों पर मेरी खास नज़र रही है और आप इसे देखें। एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन, इस वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, 20वां एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 7 जून 2023 को हुआ और आयोजन स्थल रहा एचियोन, साउथ कोरिया। और दोस्तों, इसका वेन्यू था एचियोन स्टेडियम और यह
लेवल इसका था जूनियर अंडर 20 और इसमें 45 खेल शामिल थे। एशियन अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप में मेडल टैली को देखा जाए, पहला स्थान जापान ने 14 गोल्ड 4 सिल्वर 5 ब्रांज के साथ टोटल टैली रही 23 मेडल की। चीन दूसरे नंबर पर 11 गोल्ड 5 सिल्वर 3 ब्रांज, टोटल टैली रही 19 पदकों की। तीसरा स्थान भारत अपना देश 6 गोल्ड 7 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज, टोटल टैली रही 19। चौथे स्थान पर उज्बेकिस्तान 4 गोल्ड 4 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, टोटल टैली मेडल की रही 9। चाइनीज ताइपे 3 गोल्ड 4 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज 13 टोटल टैली रही मेडल की। कतर छठे स्थान पर रहा 3 गोल्ड 2 सिल्वर और दोस्तों टोटल टैली मेडल की रही 5। श्रीलंका 2 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, टोटल टैली रही 5। तो दोस्तों यह 7 टॉप देश रहे एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में। दोस्तों वीडियो का कंटेंट कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मेरा प्रयास आपको निश्चित तौर से सफलता दिलाएगी। आप वीडियो देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें और मेरी नवीनतम जानकारी की सीरीज को आप अवश्य देखें। रोज एक से एक बेहतर अलग अलग टाइप पर हमारे वीडियो आ रहे हैं, तो आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।